कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो, आज हम हावन ग्राम सगनी में, विकास खंड तिल्दा, जिला रायपुर में। संगवारी हो, खेती से जुड़े हुए बहुत अकन व्यवसाय है, लेकिन एक व्यवसाय है बड़ा उत्तम व्यवसाय माने जाते, जेन लकिथन मछली पालन। मछली पालन में एक तरह से ये बात है कि आम के आम और गुठली के दाम। मछली पालन तो होबे करही, लेकिन जल स्तर भी भूजल स्तर बढ़ी, पानी के संरक्षण होही, और जिहाँ पानी है तिह मछली है। छत्तीसगढ़ के हर गांव में 3 ठन 4 ठन तालाब है, लेकिन निजी रूप से अगर मछली पालन के लिए तालाब बना करके अगर व्यवसाय करे जाए तो बहुत लाभकारी है। वैज्ञानिक ढंग ले, नया तकनीकी ले मछली पालन करे जाते। तो संगवारी हो, आज ग्राम सगनी में विष्णु जी एक पढ़े लिखे युवा नौकरी चाकरी ला ध्यान नहीं दे करके बल्कि खेती के तरफ ही और मछली पालन लगभग 25 एकड़ में तालाब बना है और तरह तरह के मछली पालन करत है, जेमें घास कार है, रोहा है, कतला है, पंकासियस मछली है। एमन बढ़वार वाली मछली, ये मछली पालन करे से बहुत अच्छा एक आमदनी के जरिया होते और नौकरी में ना जा करके बल्कि खेती के तरफ आवे युवा मन है और आगे ये व्यवसाय लग बढ़ावें। तो आवा एक सफलता की कहानी भाई विष्णु जी के हम जानन। हमारे देश में जहां मछली पालन के लिए संभावनाओं के अनंत आकाश खुले हुए हैं, वहां कोई मछली पालक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाकर अपने जीवन को आकार दे सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से युवाओं ने मछली पालन का काम शुरू किया है और बहुत से सफल मछली पालक युवा छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। इंसान अपनी तकदीर का निर्माता आप होता है। अपनी समृद्धि और कृपणता के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि यदि सच्ची चाह हो तो वो चाहे जहां से भी अपने लिए रास्ते बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णु प्रसाद लोधी एक सफल मछली पालक कृषक के रूप में आगे आए हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा आज मछली पालन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए अपने जीवन में खुशहाली के द्वार खोल दिए हैं। मैं 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और मेरा थोड़ा सा धान का खेती था तो उसमें प्रॉफिट कम हो रहा था। फिर मैं फिशरीज इंस्पेक्टर से मिला, उनने मेरे को बताया कि मछली पालन करो, तब मैंने मछली तालाब बनाए। अभी भी जिसका काम कर रहा हूँ, रोहा, मिर्कल, कतला, ग्रासकार, कामन कार, इनको छोटा रखता हूँ, उसके बाद मैं बड़े तालाब में डालता हूँ, फिर बड़ा करता हूँ, खिला पिला के बड़ा करके उसको मार्केट में बेचता हूँ। इससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। विष्णु प्रसाद लोधी की इस सफलता को देखते हुए तथा उनकी सफलता से प्रेरित होकर आज उस क्षेत्र के कई युवा वर्ग के लोग मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। शासकीय सहायता से इन्हें मछली पालन में काम में आने वाली सामग्री भी आसानी से मुहैया है, जैसे मछली बीज, मछली जाल, छोटी नाव वगैरह। मछली पालन का मार्ग अपनाकर इन युवाओं ने खुद को बेरोजगारी, पलायन और अन्न उत्पादक बने रहने से बचा लिया है। मैंने 20 तालाब बनाए हैं 20 एकड़ में और आधुनिक तरीके से मैं खेती कर रहा हूँ। जैसे कि चिड़िया कोकड़ा परेशान करता है, उसके लिए जाल बिछाया जाता है, चोरी होता है मछली, उसके लिए कैमरे लगाए गए हैं। आधुनिक तरीके से खेती कर रहा हूँ और मछली बीज को बड़ा करने के लिए दाना है, सरसों खल्ली है, सब इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको तरीके से देना रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालक युवाओं की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। ये युवा अब नौकरी की तलाश में कहीं भटकते नजर नहीं आते, बल्कि कुछ अन्य साथियों को रोजगार देने में सक्षम दिखाई देते हैं। किसी और राज्य की ओर पलायन करके कामकाज की तलाश करना अब इनका काम नहीं है। किसान भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में
रोज़गार का बहुत बड़ा साधन ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। इसमें कम पढ़े लिखे युवाओं को भी मछली पालन की खेती करने से बहुत अधिक आमदनी होती है। आजकल किसान जो है खेती कर रहा है, धान की खेती ले रहा है, अनाज ले रहा है, गन्ना उत्पादन कर रहा है, तो एक सतह पर करता है। मछली पालन करने वाले किसान जो तालाब को अपनी निजी भूमि में तालाब बनाते हैं, वो 3 सतह में मछली पालन करते हैं। ऊपरी की सतह में कतला मछली रहती है, बीच में रोहू और नीचे में मृगल रहती है। इस प्रकार 3 गुना आमदनी किसान को होती है। और किसान भाइयों के लिए मछली पालन में बहुत सारी विधाएं हैं। कुछ लोग मछली बीज संवर्धन का काम कर सकते हैं। जिन तालाबों में 4 महीने पानी रहता है, 6 महीने पानी रहता है, और उनमें वो मछली बीज संवर्धन का कार्य कर सकते हैं। कुछ बड़े तालाब रहते हैं जिनमें 12 मासी पानी रहता है, जलाशय रहते हैं जिसमें 12 महीने पानी रहता है, उससे सिंचाई भी होती है। उन तालाबों में बड़े आकार के फिंगरलिंग मछली बीज डाल के मछली पालन का कार्य करने से अधिक आमदनी होती है। इसके लिए शासन जो है विभिन्न योजनाओं में आपका अनुदान भी दे रही है। तालाबों का आकार, तालाब छोटे आकार से लेकर बड़े बड़े आकार तक के हो सकते हैं। तालाब 1 हेक्टर, मछली पालन के लिए 1 हेक्टर का तालाब कम से कम होना चाहिए। उसमें मछली पानी की जो क्षमता होती है कम से कम 2 मीटर होना चाहिए। गर्मी में कम से कम 2 मीटर पानी रहे। इस प्रकार जो है 1 हेक्टर जल क्षेत्र में 5000 फिंगरलिंग मछली बीज डाल के उसको पूरा आहार दे के उसमें जो है मछली उत्पादन किया जा सकता है। आजकल मछली उत्पादन करने के लिए अधिक उत्पादन, कम जगह में अधिक उत्पादन लेने के लिए, कम एरिया में अधिक उत्पादन लेने के लिए वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे बहुत से मछली पालक किसान हैं जिन्होंने अपने छोटे से तालाब में भी अच्छे उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है। क्योंकि मछली पालन का क्षेत्र अब व्यापक हो गया है, एक मछली पालक चाहे तो मछली बीज का उत्पादन करके अन्य मछली पालकों को बेचकर मुनाफा कमा सकता है, या फिर मछलियों को पूरी तरह से विकसित कर मछली मंडी में ऊंचे दाम में बेच सकता है, या फिर वो रंगीन मछली का पालन कर आर्थिक लाभ कमा सकता है। मछली पालन का काम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहल काम चलाऊ विधियों के द्वारा भी हो जाया करता था, मगर जब से इस बात की जानकारी हुई कि हमारे राज्य में मछली पालन की भरपूर संभावना है और मछली पालन को व्यावसायिकता का चोला पहनाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य के मछली पालक बंधु इस ओर सजग हुए हैं और अब वे मछली पालन की आधुनिकतम विधियों को प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं उसी प्रकार जो है मछली के लिए जो है पानी कैसा होना चाहिए, इस पर किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। बाद में उनकी शिकायत रहती है कि हम जो मछलियों का बीज डाल रहे हैं वो बढ़वार नहीं हो रही है। इसलिए जिन तालाबों में मछली पालन करना जा रहा है सबसे पहले उसके जल की गुणवत्ता को चेक करना चाहिए। पानी में 5 ppm घुलित ऑक्सीजन होना चाहिए। पानी में अमोनिया का परसेंटेज 0 होना चाहिए। पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए एरेटर का भी उपयोग आधुनिक तकनीकी से कर रहे हैं। और पानी का तापमान 32 अंश सेंटीग्रेड से तक रहना चाहिए, और पानी का तापमान बढ़ता है तो एरेटर लगा के उसका तापमान कम किया जा सकता है। इसी प्रकार जल में जो कीड़े रहते हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं रहना चाहिए, उनको जो है निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के हमको पानी के आने वाली जगह में और पानी निकास वाली जगह का भी हमको आने के लिए गेट और निकास के लिए जो है बाहरी गेट बनाना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मछली पालन में सबसे पहली बात है कि मछली पालन कैसे करने का प्रशिक्षण दे जाते, शासन की तरफ से मुफ्त में प्रशिक्षण दे जाते। पानी के जल संरक्षण संवर्धन कैसे करना चाहिए, मछली के लिए कतका गहरा तालाब होना चाहिए, ये वैज्ञानिक विधि भी बताते। जाल है, नाव है, और ख़ासकर मछली पालक जो किसान भाई है ओकर मन के बीमा भी होते। तो ये सब बात ला आवो विशेषज्ञ से जानन। वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल कर मछली पालन करने के कई लाभ हैं। इन नई प्रणालियों की मदद से हम कम मेहनत और लागत में ही कई गुने ज्यादा मछलियों को उत्पादित कर सकते हैं। मछली पालन के लिए तालाब का आकार और गहराई का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, जानकारों और संबंधित विभाग से आसानी से जाना जा सकता है। मछलियों का जो पालन होता है वो कई किस्म के होता है। एक मोनोकल्चर होते हैं, जैसे आप मार्केट में आप देख रहे हैं पंगेसिस प्रजाति आती है, तो उसको एक ही प्रजाति की मछली का पालन करते हैं, तो उसकी बढ़वार जो है, यदि हम फिंगरलिंग आकार के मछली के बच्चे डालते हैं और 1 किलो में 50 नग जो मछली बच्चा चढ़ता है, यदि हम उसको डालते हैं तो उसको क्या है प्रॉपर वे में जो है खाना दिया जाता है। तो उसमें 25% 28% जो है प्रोटीन युक्त आहार होना चाहिए। उसमें प्रोटीन की मात्रा आपका 25 से लेके 28% होना चाहिए। उसमें फैट नहीं होना चाहिए, उसमें जो है मिनरल्स होना चाहिए। तो इस प्रकार का आहार को हम बना के मछलियों को देते हैं। आजकल तैरने वाला आहार भी मार्केट में उपलब्ध है, ऊपर देने से वो तैरता रहता है, उसको मछलियाँ खा लेती हैं। इसी प्रकार कतला, रोहू, मृगल और ग्रास कार्प, कॉमन कार्प जो मछलियाँ हम डालते हैं, उनको भी हम जो है आहार के रूप में जो है प्रोटीन युक्त खाना देना है।
तो जो खाना जो है आजकल खुद बना सकते हैं, और उस खाने में थोड़ा सा नमक भी मिलाना चाहिए जिससे उसका टेस्ट बना रहे और मछलियों में बीमारी नहीं होती है। इस प्रकार से जो है आहार का हम ध्यान रखेंगे तो मछलियों में बढ़वार सही तरीके से होगी। और यदि आपको व्यावसायिक रूप से कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेना है तो संतुलित पूरक आहार हमको देना है। पारंपरिक खेती करते हुए समृद्ध हो जाना एक नामुमकिन सी बात है। उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, अपने खेतों को तालाब बनवाकर मछलियों की खेती शुरू की। उनकी ये सफलता अब सर चढ़कर बोल रही है। छत्तीसगढ़ के इन मछली पालकों ने अपने कर्म से न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का बल्कि समूचे देश को ये पैगाम दिया है कि मछली पालन का क्षेत्र समृद्धि से भरपूर है। जैसे हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, इसी प्रकार से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं मछली के, उनको जब वो बच्चे होते हैं तो जैसे हमारे बच्चे में नाल लगी रहती, इसी प्रकार से जो 72 घंटे का बच्चा रहता है उसमें भी एक प्रोटीन की थैली लगी रहती है, उसको तो यॉक बोलते हैं। यॉक से मछली का जो बच्चा रहता है, न्यू बॉर्न बेबी जो स्पॉन रहता है, वो खाना खाता है। जैसे ही उसका यॉक ख़त्म होता है तो उसके लिए भोजन चाहिए। तो हमको जिन मछली बीज संवर्धन क्षेत्रों में मछली का स्पान का संवर्धन करना है, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से भोजन को हमको तैयार करना है। सूर्य प्रकाश, मिट्टी और पानी आपस में क्रिया करके, और उसमें हम गोबर खाद डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं, कच्चा गोबर डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, तो उससे क्या है जू प्लेंटान और फाइटोप्लैंटन बनता है। और उसकी जो साइज़ होती है वो मछली का जो बच्चा रहता है उसके मुंह के साइज़ से छोटी होती है। तो उस छोटे जीव को मछलियाँ आहार छोटे आकार की रहती तो खाती हैं। जब वो फिंगरलिंग आकार की हो जाती हैं, मतलब अंगुलियों के साइज़ की हो जाती है, इतने 100 mm साइज़ की हो जाती है, 200 mm साइज़ की हो जाती है, तो उन मछलियों का संचयन हम बड़े तालाबों में करते हैं। वो जमीन जो किसी भी फसल के लिए उपयुक्त न हो, उसे भी मछली पालन के लिए तालाबों में आसानी से बदला जा सकता है। मछली पालन के लिए तालाबों का निर्माण किस तरह से करना चाहिए, मिट्टी को भरपूर नाइट्रोजन भी मिल सके, इसके वास्ते भी क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी मछली पालकों को उचित माध्यम से लेनी चाहिए। कुछ तालाब जो छोटी नर्सरियां हैं उनमें बच्चे का पालन करते हैं, फिर उनसे बड़े तालाबों में बड़ा करके बेचते हैं। उसके लिए तैयार करते हैं बच्चे को, फिर बड़ा करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। उसके लिए सुरक्षा भी रखनी पड़ती है, तालाब में जाली लगाना है, कैमरे लगा के चोरी से बचाना है, तरीके से दाना डालना है, 3 टाइम दाना देना रहता है, मछली को चारा खिलाना है, ये सब तरीका है। तालाब में स्पान ला के डालते हैं, 1 महीने स्पान रखते हैं, फिर फ्राई करके जो है दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर फिंगर लिंक करके उसको जो है बड़े तालाब में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पलने और बढ़ने वाली मछलियों को बढ़ावा देकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना एक ईमानदार कर्म है। वो जो मछलियों को पालते हुए दिखाई पड़ते हैं, दरअसल मछलियाँ उन्हें पाल रही होती हैं। मछलियाँ इनकी व्यावसायिक महत्व की वस्तु है कि इनका बाजार कभी भी मंदा नहीं रहता। मौसम चाहे जो भी हो, मौसम मछलियों का होता है। मछलियों के चिकित्सकीय उपयोग ने इसका मान और बढ़ा दिया है। जुगत और मेहनत लगाई जाए तो बहुत ही कम लागत में मछलियों से ढेरों कमाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन की संभावनाएं तो सदा से ही थी, मगर मछली पालकों को इस ओर जागरूकता अब जैसी कभी नहीं थी। जैसे आप सगुनी में देख रहे हैं, यहाँ विष्णु जी ने जो तालाब किराए पे लेकर और ख़ुद की ज़मीन खरीद के यहाँ मछली बीज का व्यवसाय चालू किया है। भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण पर अनुदान दे रही है। ये जो तालाब निर्माण किए गए हैं, इसमें जो है शासन की स्कीम के द्वारा इनको अनुदान भी मिला है, और इसमें इनको मछली पालन के लिए भी अनुदान मिला है। सरकार ऋण की भी व्यवस्था करती है, बैंक के ऋण आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं, और धीरे धीरे इन्होंने अपना धान की खेती में फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस कारण से पूरा जो है 25 एकड़ खेत को जो है आपका जो है तालाब में
परिवर्तित कर दिया है। और आज युवाओं के लिए बहुत अच्छा व्यापार का साधन है मछली पालन। और मछली पालन करने से रोज़गार तो मिलता ही है, प्रोटीन युक्त आहार मिलता है, जिससे बच्चों को जो है कुपोषण दूर होता है, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं का और ग्रामीण लोगों को बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि मछली जो है आहार के रूप में लेने से सुपाच्य होती है और ये बहुत अच्छा आहार भी है और इससे बहुत अच्छा रोज़गार के साधन भी उपलब्ध है। देश के सभी मत्स्य पालक बंधुओं से हमारा कहना है, सफल मछली पालकों के नामों की फहरिस्त लंबी होने जा रही है। आप सोचिए, क्या उन सभी नाम में एक नाम आपका भी होगा? कैसे किसान भाई हो, बढ़िया लागिस ना। आज विष्णु भाई के सफलता के कहानी है, तो हम तो चाहतन भाई कि आप मन ऐसने सफलता के कहानी ल देखो और वही रास्ता ला धरो। और हमारे युवा जो साथी है, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के बावजूद भी नौकरी चाकरी के तरफ ना जा कर के बल्कि खेती किसानी तरफ आवें। खेती किसानी से जुड़े हैं बहुत अकन व्यवसाय है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, कोसा पालन है, मशरूम के खेती करे, ऐसे बहुत अकन व्यवसाय है। और शासन है एक लिए उमन ला प्रोत्साहित भी करते, प्रशिक्षण भी देते। तो ये सब योजना के, शासन की योजना के लाभ लेना चाहिए हमारे युवा किसान मन ला। तो संगवारी हो, आज हम हाँ मछली पालन के एक सफलता की कहानी लेके आप मन तक आएँ और अवैया बेरा में फिर ऐसने एक सफलता के नया बात ला लेकर के, नया कहानी ला लेकर के हम आप तक कहेंगे। और आप मन हमारे कार्यक्रम ला बिल्कुल नियमित देखे कराओ, जिसमें एक युवा किसान, एक युवा साथी कैसे सफलता के कहानी में आगे बढ़ते, कैसे सफल होते और कैसे अपन समृद्धि ला बढ़ाते। यानी ओकर समृद्धि बढ़ना यानी गांव की समृद्धि बढ़ना, गांव की समृद्धि बढ़ना यानी राज्य की समृद्धि बढ़ना, राज्य की समृद्ध होना यानी देश की समृद्ध होना। तो हमारे युवा किसान मन हा, युवा भाई मन हा आगे आवें और शासन के बहुत अकन जो योजना है ओकर लाभ लेवें और अपन तो आगे बढ़े लेकिन देश ला भी आगे बढ़ावे। तो संगवारी हो, जाए की बेरा हो गए। आप जम्मू किसान भाई मन से विदा लेवत हन। राम राम।